गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पार्ट बी का सेशन चैप्टर 2 वर्ड प्रोसेसिंग इंटरमीडिएट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका सेशन 1 आज हम डिस्कस करेंगे। हम लोग आज इसका पीडीएफ आप लोग को, बुक का पीडीएफ भी आप लोग को भेज दिया जाएगा ग्रुप में। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। सेशन 1 में है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग एंड मॉडिफाइंग लेआउट। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग देखते हैं कि क्या करते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग पहले पढ़ेंगे, फिर लेआउट उसी का। लेआउट देखते हैं कि क्या क्या होता है। वर्ड, पहले तो वर्ड होता क्या है। वर्ड इज़ अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड इज़ कलेक्शन ऑफ सेंटेंस एंड पैराग्राफ। मतलब वर्ड में जो भी फाइल होता है, डॉक्यूमेंट, उसको वो होता क्या है, कलेक्शन ऑफ सेंटेंस और पैराग्राफ। वंस यू टाइप अ डॉक्यूमेंट टू गेट कॉन्टेक्ट टू हाउ यू वांट, मतलब किस तरह का आपको रखना है वो इम्पॉर्टेंट है। यानी अपने पेज को अच्छे से डिज़ाइन करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई कैचिंग बनाना चाहिए हमको अपना डॉक्यूमेंट, यानी आवर डॉक्यूमेंट मस्ट बी आई कैचिंग, मतलब कोई भी एक बार में देखे तो उसे समझ में आए कि हाँ ये बताना क्या चाह रहा है, दिखाना क्या चाह रहा है। तो इसके लिए बहुत सारा टूल्स आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में प्रोवाइडेड हैं, जो हम लोग को देखना है। तो पहला है व्हाट इज़ फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट रेफर टू चेंजिंग एन अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के आने को चेंज करने को ही हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। यानी चेंज जिस तरह से दिखेगा हमें, उसके उसके देखने और चेंज करने के तरीके को ही हम लोग फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो फर्स्ट है इसमें अप्लाइंग कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में क्या क्या होता है, ये जो आपको टूल्स का पूरा पैनल दिख रहा है आपको होम टैब में का, इसमें फ़ॉन्ट होता है जो आपके फॉर्मेटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। फ़ॉन्ट साइज हो गया, टेक्स्ट इफेक्ट हो गया, मतलब वो शैडो होगा या किस तरह का। चेंज केस आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, फ़ॉन्ट पढ़ चुके हैं, फ़ॉन्ट फेस जिसको कहते हैं, उसका बोल्ड, इटैलिक, ये सब आप लोग देख चुके हैं पहले। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सारे का इंडिविजुअली सारे को बताया गया है कि फ़ॉन्ट क्या होता है। फ़ॉन्ट इज़ यूज टू चेंज द स्टाइल एंड शेप ऑफ द कैरेक्टर, यानी स्टाइल यानी कैरेक्टर का अगर शेप और स्टाइल चेंज करना है तो हम लोग फ़ॉन्ट चूज़ करेंगे। उसी तरह फ़ॉन्ट साइज़ कब चूज़ करेंगे, जब साइज़ उसका चेंज करना हो। तो कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट हाईलाइटिंग, चेंज कलर। अब चेंज केस में, अब उसके बाद है चेंज केस में 5 केस होते हैं। इसमें एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। चेंज केस फर्स्ट होता है सेंटेंस केस में होता क्या है कि फर्स्ट कैरेक्टर जो है उसका कैपिटल हो जाता है, बाकी सब स्मॉल हो जाता है। लोअर केस में हो जाता है क्या कि सारे कैरेक्टर्स आपके लोअर में हो जाएंगे। अपर केस में होता है क्या कि सारे कैरेक्टर आपके अपर केस में हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड का है कि मतलब फर्स्ट वर्ड जो है सारे का कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल होगा। और टगल केस में होता है क्या कि पहला वर्ड जो है वो स्मॉल हो जाएगा और बाकी सब जो है वो ये स्मॉल में लिखाएगा, जैसे कैपिटल में लिखाएगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला, ये टगल केस का है। ठीक है, फिर ये वाला जो है वो आपको कैपिटलाइज ई केस का है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, टेक्स्ट इफेक्ट होता क्या है कि टेक्स्ट इफेक्ट स्पेशल इफेक्ट टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी ये सेलेक्टेड टेक्स्ट को एक अलग तरह का इफेक्ट प्रदान देता है। जैसे ही शैडो इफेक्ट आपको दिख रहा होगा। आउटलाइन टेक्स्ट में क्या है, मतलब सिंपल सा ये आउटलाइन के फॉर्म में दिखेगा। उसके बाद शैडो टेक्स्ट, देखिए देख रहे होंगे पीछे में कि इसमें कि शैडो टाइप का एक बन रहा है। ठीक है, तो ये शैडो इफेक्ट है, मतलब एक तरह का शैडो, मतलब एक तरह का परछाई बन रहा है। रिफ्लेक्टेड टेक्स्ट ये हो गया, मतलब रिफ्लेक्ट करके बनेगा। फिर उसके बाद इंडियन लैंडमार्क का मतलब सिंपल सा है कि हाईलाइट करके ये ग्रे टेक्स्ट दिखा देगा आपको। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ग्रे टेक्स्ट है टेक्स्ट लाइफ में। ठीक है, तो ये सब टेक्स्ट इफेक्ट है। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग को है कि फॉन्ट ऑप्शन उसके बाद है सेलेक्ट द ऑप्शन। आप एक मिनट, उसके बाद है मॉडिफाइंग लेआउट ऑफ पैराग्राफ। मॉडिफाइंग यानी पैराग्राफ का मॉडिफाई कैसे कैसे करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये सारे फर्स्ट यहाँ पे जो दिख रहा है वो है बुलेट, जो ये दिख रहा है ये है बुलेट। ये है नंबरिंग मतलब 1 2 3 ऐसे अगर नंबर डालना है तो हम लोग बुलेट और नंबरिंग का यूज़ कर सकते हैं दोनों में।
फिर उसके बाद पॉइंट बनाना है कि मतलब एक के अंदर पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर उसके अंदर पॉइंट नंबर 1 है, तो इस तरह का हम लोग करते हैं इसमें। उसके बाद ये 4 अलाइनमेंट आपको मिलता है, लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, ये 4 तरह का अलाइनमेंट मिलता है। उसके बाद ये आता है पैराग्राफ स्पेसिंग, और ये होता है पैराग्राफ का कलर, जो हम लोग बाद में देखेंगे। फ़िलहाल तो पैराग्राफ स्पेसिंग तक देखना है हम लोग को, ठीक है। लाइन, जस्टिफाई, अब ये सारे आपको पहले बताया जा चुका है कि अलाइनमेंट 4 तरह के होते हैं। मतलब आपका टेक्स्ट जो है वो किस तरह से आएगा, लेफ़्ट साइड से आएगा, राइट साइड से आएगा, या फिर सेंटर में आएगा, या जस्टिफाई यानी पूरे पेज में फैला रहेगा। उसके बाद बुलेट आता है। बुलेट हम लोग डॉट लिस्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, नंबरिंग लिस्ट नंबर लिस्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। लाइन स्पेसिंग मतलब वर्टिकल दो लाइन के बीच में कितना का स्पेस होगा, ये यहाँ पर डिसाइन करते हैं हम लोग। अब लाइन टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट का अलाइनमेंट आपको दिखाया गया है। फर्स्ट है लेफ़्ट अलाइनमेंट, दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये सारे जो हैं वो लेफ़्ट से अलाइन होकर स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। उसी तरह से राइट अलाइनमेंट देखते हैं, तो राइट में देख रहे हैं कि राइट अलाइनमेंट में सारे राइट से शुरू हो गए हैं, लेफ्ट राइट से दिख रहा है, ठीक है। उसी तरह से आगे चलते हैं, तो ये आपको सेंटर अलाइनमेंट है। उसकी तरह ये जस्टिफाई है। जस्टिफाई को देख रहे होंगे कि दोनों साइड से ये पूरा का पूरा फैला हुआ है, इधर भी और इधर भी, तो ये जस्टिफाई हो गया आपका, ठीक है। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमको वेरियस ऑप्शन है, उसमें से कोई भी एक क्लिक कर देना है, तो मेरा वो हो जाएगा, मैंने ये सेट हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद है लाइन स्पेसिंग की, लाइन स्पेस को कैसे सेट करते हैं। लाइन स्पेस के लिए भी वही है, पैराग्राफ को पहले सेलेक्ट करना है, और उसके बाद जो ऑप्शन आपको दिखाया गया था उस पर आपको क्लिक करके ये वाला ऑप्शन, ये वाला जो होम टैब में ही आपको दिखेगा ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है कि 0 पॉइंट यानी कौन सा स्पेस रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा हुआ है 1.2 लाइन स्पेसिंग और 2.0 लाइन स्पेसिंग, ये 2 दिया हुआ है आपको, ठीक है। उसके बाद आता है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग देख लेते हैं। वेन वी इंटर द प्रेस्ड, वेन इंटर की इज प्रेस्ड द स्टार्ट न्यू पैराग्राफ। हम लोग जानते हैं कि वर्ड में जैसे ही हम लोग इंटर प्रेस करते हैं तो नया पैराग्राफ हो जाता है स्टार्टिंग। इन एक्स्ट्रा स्पेस इज़ 8.2 एडेड टू बिटवीन द न्यू रो, मतलब ये बीच में प्रीवियस यानी पहले वाले से दूसरे में जाने के लिए जैसे ही इंटर दबाते हैं तो एक्स्ट्रा ये 8 पॉइंट बना दिया जाता है। बट हम चाहते हैं कि अगर ये कुछ ज़्यादा हमको ऐड करना है तो उसके लिए पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा हमको। उसके बाद पैराग्राफ, ये लॉन्चर बॉक्स दिखेगा हमको यहाँ पे, एक साइड में इस तरह का एक लॉन्चर दिखेगा आपको, एक मिनट, इस तरह का लॉन्चर दिखेगा आपको कोना में एकदम साइड में वर्ड में ही। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर से चूज कर सकते हैं कि वो कैसा होना चाहिए, कितना स्पेस होना चाहिए इसका, वो सेट करके ओके कर देंगे तो मेरा ये सेट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये था पैराग्राफ स्पेसिंग। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आगे क्या है। उसके बाद है पैराग्राफ इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है, पैराग्राफ इज यूज टू ऐड और रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम द लेफ्ट और राइट मार्जिन ऑफ पेज। वी कैन इंडेट द पेज पैराग्राफ ऑफ लेफ्ट साइड और राइट साइड और बोथ साइड। यानी ये क्या होता है कि जब हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं फिर अगर दूसरे पैराग्राफ से शुरू करना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा इधर से लेफ्ट से छोड़ के लिखें, तो इसी को कहते हैं इंडेंटेशन। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये पहला पैराग्राफ लिखा जा रहा है, पहला पैराग्राफ लिखा गया हुआ है और फिर दूसरे पैराग्राफ के लिए क्या किया है, थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे छोड़ दिया है, तो इसी को लेफ्ट इंडेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसको करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले तो टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, उसके बाद इंटर दबा के पहले तो टेक्स्ट टाइप करते हैं जो आपको दिख रहा है, जैसे ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ठीक है। इसको टाइप करके उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके पेज लेआउट में क्लिक करना होगा। पहले तो जो भी पैराग्राफ है हमको उसको सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद पेज लेआउट टैब पे क्लिक करना होगा, उसके बाद अंडर इंडेंटेशन सेक्शन हमको दिख रहा होगा। तो पैराग्राफ सेक्शन में आपका यहाँ पर है इंडेंटेशन, मुझे मिल नहीं रहा था ठीक से, यहाँ पर देखिएगा गौर से,
यहाँ पैराग्राफ सेक्शन से ये जो है ये 2 है इंडेंटेशन, ठीक है। इस पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे, अगर लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट होगा, अगर राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट इंडेंटेशन होगा, इंडेंट होगा, ठीक है। तो इंडेंटेशन आप लोग समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद आता है, अब पर्पस है, पर्पस नेम और पर्पस है। फर्स्ट लाइन इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट का पर्पस क्या है? यू कैन मूव लेफ्ट साइड फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ इनवर्ड टूवर्ड द सेंटर, यानी सेंटर की तरफ वो बढ़ेगा। जैसे ही हम लोग फर्स्ट लाइन इंडेंट करेंगे तो वो सेंटर की तरफ बढ़ेगा। उसी तरह से हैंगिंग इंडेंट है। हैंगिंग इंडेंट का मतलब क्या हो गया? यू कैन मूव द लेफ्ट साइड फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ लेफ्ट वार्ड, ये लेफ्ट वार्ड बढ़ेगा, लेफ्ट की तरफ से बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद राइट इंडेंट का मतलब है यू कैन मूव द राइट साइड ऑफ टेक्स्ट टूवर्ड द लेफ्ट फ्रॉम राइट, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ अगर बढ़ना हो तो हम लोग राइट इंडेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद है टैब सेटिंग। टैब सेटिंग क्या होता है? ए टैब इज़ अ डिफाइन एज ए पोजीशन ऑफ कर्सर जंप द पर्सन, मतलब क्या, अगर मान लो हमको पर्टिकुलर स्पेस हम देते हैं तो स्पेस देने के लिए एक तो स्पेस की यूज़ होता था, बट यहाँ पर टैब का भी हम वर्ड में यूज़ कर सकते हैं, टैब्स का भी यूज कर सकते हैं हम लोग। किस तरह से? तो वो पोजीशन, टैब इज़ अ डिफाइन एज अ पोजीशन ऑन विच कर्सर इज जंप व्हेन पासिंग ऑन टैब की, यानी वो पोजीशन हमको डिफाइन करता है, जैसे ही हम टैब की प्रेस किए तो उतना जंप कैरेक्टर वो जंप हो जाएगा। दिस फीचर हेल्पफुल फॉर फॉर्मेटिंग एंड डॉक्यूमेंट कंटेंट विच इज़ डिस्प्ले ऑन द कॉलमनर और टेबुलर फॉर्मेट, एंड टेबुलर फॉर्मेट और कॉलम फॉर्मेट में देखने में बहुत आसान होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें कुछ टैब सेटिंग होते हैं, जैसे वर्ड 2010 ऑफर्ड 5 टैब सेटिंग, यानी 5 टैब सेटिंग इसमें प्रोवाइडेड है हमको। फर्स्ट है लेफ्ट, लेफ्ट इज़ अ सेट अ लेफ्ट स्टार्ट पोजीशन फ्रॉम द नेक्स्ट देन इट इज बी राइट एज टाइप एज, मतलब जैसे ही हम लेफ़्ट पे इस पर टैब पे क्लिक करेंगे, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में टैब पे क्लिक करेंगे तो मेरा ये हो जाए लेफ़्ट स्टार्ट पोजीशन, लेफ़्ट स्टार्ट पोजीशन रहेगा और देन वो राइट होता रहेगा, राइट। उसी तरह से अगला क्या है? राइट, जब राइट, ये स्टार्टिंग पोजीशन इसका राइट रहेगा और उसके बाद जब हम इसको प्रेस करेंगे तो लेफ़्ट साइड ये बढ़ता चला जाएगा। सेंटर में होता क्या है कि इट इज़ पोजीशन जो होगा सेंटर होगा, और जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे टेक्स्ट पोजीशन सेंटर में ही रहेगा हमेशा। टैब प्रेस करेंगे तो वो बड़ा होता जाएगा मगर सेंटर में ही रहेगा। डेसिमल में होता है क्या है? यूज़ द अलाइन नंबर अराउंड द डेसिमल पॉइंट, यानी अगर डेसिमल पॉइंट हमको अलाइन नंबर में यूज़ करना है तो हम लोग इस पर यूज़ करते हैं। उसके बाद बार है इंसर्ट अ वर्टिकल लाइन ऑफ द टैब पोजीशन, इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर अलाइन द टेक्स्ट, इसको अलाइन टेक्स्ट के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं, हम लोग टैब के लिए यूज़ करते हैं। अब इसको करते कैसे हैं? सेट अ टैब इन अ डॉक्यूमेंट, अब इसको सेट कैसे करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट है ओपन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स आपको बताया गया था, यहाँ पे पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स आपको साइड में जो पैराग्राफ वो ऑप्शन था, ये वाला लॉन्चर ऑप्शन जो था, ये लॉन्चर ऑप्शन जो था इसी को क्लिक करना है हमको, ठीक है। इसको जब क्लिक करेंगे तो मेरा वो डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। देखते हैं उसके बाद क्या करना है हमको। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स पे जब क्लिक करेंगे उसके बाद एक टैब खुलेगा, उस माने पूरा एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें आपको क्लिक करना है टैब पे। टैब बटन पे क्लिक करने के बाद इंटर द टैब स्टॉप पोजीशन इंचेज में सेट करना पड़ेगा, ये नहीं पूरा ये सेटिंग है, आपको इससे पूरा सेट करना है और उसके बाद रिपीट करना है इंचेज, या फिर यहाँ पर देखो जैसे ये टैब पे क्लिक किया गया है, यहाँ देखो नीचे में टैब है, यहाँ है टैब ऑप्शन, आपका टैब ऑप्शन यहाँ है। अब जैसे इस पर क्लिक हुआ है तो ये पेज ओपन हुआ है, ये पेज ओपन हुआ है तो टैब का पहले तो हमको अलाइनमेंट देखना है कि लेफ़्ट को सेंड कर रहे हैं या राइट को या फिर डेसिमल, ये सब, ठीक है। उसके बाद हम क्या चीज़ में दे रहे हैं वो सेट करना है, सेंटीमीटर, तो इतना सेंटीमीटर डिफ़ॉल्ट है, ये आपको सेटिंग है। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं और सेट करके ओके कर देंगे तो मेरा ये सेट हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे हम इसको यूज़ करेंगे तो मेरा सेटिंग, मतलब मेरा ये सेटिंग जो है वो वर्क करेगा, ठीक है। तो आपके सेशन 1 में बस यही टैब सेटिंग तक ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सेशन डिस्कस करेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको PDF में भेजा जाएगा, तो आप लोग नोट्स बनाइए और क्वेश्चन आंसर भी कीजिए। थैंक यू।